अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जो मेरा टॉपिक है एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी में हर बंदे की ज़िंदगी में अफेक्ट कर रहा है। दैट हाउ टू डिसिप्लिन योर किड्स। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो वो है जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, 3 साल की एज में चले गए हैं और बच्चे स्टबन हो गए हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, ढीठ बन गए हैं, उनको कैसे सीधा करना है। दूसरी कैटेगरी ये है कि अभी जो माएँ बिल्कुल बच्चे जिनके अभी 5-6 मंथ्स की फेज में है और बैठना सीख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डिसिप्लिन हो, तो उनको क्या करना चाहिए। पहले तो हम उस कैटेगरी की बात करेंगे जिनके बच्चे जो हैं 5-6 मंथ्स की एज में है और उन माओ को क्या करना चाहिए। ये आपको पता है, ये मैं जो बेडशीट्स वगैरह साथ लगाती हूँ ये इसलिए लगाती हूँ ताकि कुछ ना कुछ वीडियो में आपका एक चलता रहे और आप इनको भी, इन चीज़ों को भी ज़रा देखें और मेरी जो है ऑडियो सुने। और आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ें भी पसंद है कि मेरा विंसर की बेडशीट्स मैंने लिए थे और ये देखें मल्टी कलर में, ये बहुत खूबसूरत में ये डिज़ाइन लगते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। अब सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि हमारे पास जो अब आज की जनरेशन में पेरेंट्स पाए जा रहे हैं वो दो किस्म के पेरेंट्स पाए जा रहे हैं। एक तो जी जिनकी टोन बहुत लाउड है, एक्सट्रीमली एंगर वाली टोन है, यानी बच्चे ने पानी का ग्लास भी पकड़ा है तो उन्होंने उस चीज़ पर भी गुस्सा करना है कि उस नाखून से, वो नाखून क्यों टच कर रहा है, ये उंगली से ग्लास क्यों पकड़ा है, ये क्यों किया, वो, और बहुत लाउड टोन में बोलना है। दूसरी हमारे पास कैटेगरी वो है जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन वाली कैटेगरी है कि ये बच्चों में बच्चा जो मर्जी कर रहा है, मेस खिला रहा है, मेहमानों के सामने बदतमीजी कर रहा है, उन माओ ने अपने बच्चों को कुछ कहना ही नहीं है। जो मर्जी कर रहा है, अगले के कपड़ों पे चाय गिरा रहा है, पानी गिरा रहा है, उन माओ ने कुछ नहीं कहना। तो हमारे पास जी ये दो कैटेगरीज हैं। अब इन दो कैटेगरीज को, क्या इन दो कैटेगरीज की गलती है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी बिल्कुल ही उस फेज में कि आप कैसे ये जिद्दीपना स्टार्ट करते हैं, कि क्या आप करते हैं और आपका बच्चा जिद्दीपने की तरफ जाता है। जब बच्चा 4-5 महीने का होता है, जो सबसे पहले पेरेंट्स गेम खेलते हैं वो ये खेलते हैं कि बच्चे को टॉय दिया है, फिर उससे टॉय वापस ले लिया और बच्चा रोने लग गया। ठीक है जी, बच्चा फिर रोने लग गया, बच्चे को फिर आपने टॉय दे दिया, फिर आपने वापस लिया, फिर बच्चा रोने लग गया, आपने उसको फिर टॉय दिया, कोई झुंझुना जो भी चीज़ उसके हाथ में। बच्चा यहाँ से जिद्दीपना सीखता है कि फिर मैंने रोऊंगा तो मुझे मेरी चीज़ वापस मिल जाएगी। आप देखें आप बच्चे के दिमाग में क्या फीड करें, आपके लिए तो वो उस टाइम की गेम है, आप उससे लाडियों में वो गेम खेल रहे हैं कि हम ये चीज़ दे रहे हैं तो बच्चा हंस रहा है, वापस ले रहे हैं तो वो रो रहा है, फिर हमने उसको दे दी तो वो फिर हंसने लग गया। तो आपने सबसे पहले ये गलती नहीं करनी है। अपने घर में जो खाला फूफो मामू चाचू हैं उनको आप बता दें कि बच्चे के साथ ये जिदपना नहीं करना, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जिससे बच्चा जो है जिदपना शुरू कर देता है और उसके अंदर जिद आ जाती है, स्टबन बनता है, ढीठ बनने लग जाता है और उसके अंदर ये बात फीड हो जाती है कि मैं ज़रा सा भी रहूँगा तो मुझे टॉयज़ वापस मिल जाएंगे। तो उसके दिमाग में ये तो होता है कि मैं जिस भी चीज़ के लिए रहूँगा वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़, आपने 5-6 महीने से ही बच्चे का शुगर इनटेक जो है वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का, मीडियम लेवल का कर देना है, बल्कि उससे भी कम कर देना है। उसमें क्या आता है कि ये जो बच्चों को शरबत पिलाते हैं, बाहर के जूसेस पिलाते हैं, उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स और उसको आर्टिफिशियल शुगर ऐड की जाती है, फ्लेवर्स ऐड की जाती हैं। चीज़ें ना दें बच्चों को, ये चीज़ें इनमें गुस्सापन ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर का मतलब समझते हैं कि इनिशिएट करते हैं। अगर किसी की चीज जगह पर किसी के अंदर वो गुस्सापन बैठा होता है, वो उसको छेड़ रहे हैं कि वो उगले और वो गुस्सा करे, तो ये इसको ट्रिगरिंग कहते हैं। तो आप ट्रिगर कर रहे हैं बच्चे के अंदर गुस्सापन। आप शुगर्स देके आपने ये लेवल बिल्कुल शुगर्स का मिनिमम से 0 कर देना है। नेचुरल शुगर्स की तरफ आ जाएं, फ्रूट्स दें डिफरेंट टाइप के, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स आपको पता है ऐड नहीं होते। आप फ्रूट्स पर जाएं, वहाँ किससे शुगर्स दें, कस्टर्ड सेवइयाँ वगैरह में शुगर डालते हैं तो बिल्कुल हल्की सी डाल दें। पर इसको बहुत ज़्यादा आपने शुगर नहीं देनी। शुरू से इसको कंट्रोल रखेंगे तो बच्चे के टेस्ट बड्स कंट्रोल रहेंगे और बच्चों का शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा और गुस्से का लेवल भी नॉर्मल रहेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट, बच्चे का स्क्रीन टाइम। यही वो एज होती है जहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको फ़ोन देना है कि नहीं देना।
हम क्या करते हैं कि हमने छोटा सा काम करना है किचन में, हमने बर्तन धोने हैं, हमने कपड़े धोने हैं, आयरन करना है। हम कहते हैं बच्चे को टीवी लगा दो, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दो और आप अपना काम कर लेते हो। वो होता 5-10 मिनट्स का ही है, लेकिन आप देखें वो बच्चे के दिमाग पे कितना असर डालते हैं। आप उसकी एग्जांपल लें कि अगर आप एक आधे घंटे का ड्रामा देख रहे हैं, उस आधे घंटे में क्या होगा कि 2-3 दिन भी गुजर जाएंगे, क्या क्या काम उन्होंने ड्रामे में कर लेने हैं। यही चीज़ आप अपने ऊपर लेके देखें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करने लगे तो आपको 2-3 हफ्ते भी लग जाएं, लेकिन आपके वो काम ना हो जो टीवी वालों ने आधे घंटे में शो कर दिया कि ये काम फटाफट ऐसे हो जाते हैं। तो आप यही चीज़ बच्चे के ऊपर लाएं कि बच्चे ने जो काम है अपने, वो कैसे भला किस तरह से वो सारे काम जो है एक स्क्रीन टाइम वो देख रहा है, गाड़ी आई है, पुलिसमैन आया है, ये आया है, वो आया है, एक अच्छा सा स्टेशन है, गेम चल रही है, ब्लॉग्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा उस पर देख रहा है, मोबाइल पर या टीवी पर कोई आपने उसको प्ले कर दिया हुआ है कुछ भी, तो ये बच्चा देख रहा है और ये इसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि ये सारी चीज़ें उसने जो महीनों में सीखनी थी उसने आधे घंटे में सीखनी है। तो आप सोचिए बच्चे का दिमाग कितना ग्रोइंग फेज में है और आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं इतने से टाइम में, इतनी सारी चीज़ें आपने उसको सिखा दी। आप इसकी एग्जांपल लें कि एक पानी का ग्लास है और आपने उसमें गुंजाइश से ज़्यादा पानी डाल दिया और तो क्या होगा, पानी आप डालते रहेंगे वो ज़ाया होता रहेगा और ना पीने के काबिल रहेगा कि ग्लास को जब उठाएंगे मज़ीद पानी गिरेगा। तो बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज में होता है और जब बच्चे के अंदर इतनी सारी चीज़ें इस एज में आ जाएंगी, इतनी दिमाग में चीज़ें स्क्रीन टाइम की वजह से बैठेंगी, तो आप सोचें बच्चे में खुद ही एक बड़ापन आएगा और एक ज़िद्दीपन पैदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर गुस्सा, ज़िद्दीपन, एक क्रैंकीनेस, सारी चीज़ें यहीं से इनिशिएट होती हैं। तो आपने स्क्रीन टाइम ज़ीरो रखना है। स्क्रीन टाइम अगर ज़ीरो रखेंगे तो आपके बच्चे में इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल मिनिमम लेवल पे रहेंगी। स्क्रीन टाइम ज़ीरो रखना है तो फिर बच्चे ने क्या करना है, उसने क्या एक्टिविटी करनी है, उसको टॉयज़ ला दें, बेतहाशा टॉयज़ ला दें। वो मेरी आप वीडियो देखें मोंटेसरी एडमिशन वाली, उसमें इतने टॉयज़ मैंने आपको बताया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के टॉयज़, एजुकेशनल टॉयज़। आप बच्चों को सारे टॉयज़ लाते हैं, अपनी साल का बच्चा है उसका थोड़े छोटे भी एज के भी टॉयज़ लाते हैं, बड़ी एज के भी टॉयज़ लाते हैं। बच्चे का दिमाग है ना, कभी नीचे की तरफ जाता है और कभी ऊपर की तरफ जाता है। तो आप उसको वो कभी झुंझुने से भी खेलना पसंद करेगा, कभी वो ज़्यादा टॉयज से भी खेलना पसंद करेगा। तो आप उसको टॉयज ला के दें, जितने ज़्यादा आप उनको ला के दे सकते हैं, ताकि वो उसका दिमाग बिजी रहे और उन्हीं चीज़ों में बिजी रहे जिस तरह उसको इस टाइम बिजी होना चाहिए। उसकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, उसी लेवल की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। वो कभी छोटी कार से भी खेलना पसंद करेगा, वो कभी राइटिंग टैब से भी खेलना पसंद करेगा। 1-1.25 साल का बच्चा लाके लिख नहीं सकता, पर वो इतना ही ग्रो कर रहा है उसका दिमाग के, चले राइटिंग टैब तक चला गया। फिर जब आप इतने ज़्यादा उसको टॉयज ला के देंगे, उसके बाद फिर आपने उसको अगली चीज़ सिखानी है कि जब भी तुमने उठना है तो तुमने अपने टॉयज पैक करके उठना है। या अपने 1-1.25 साल के बच्चे के अंदर ये हैबिट डेवलप करनी है। और ये कैसे डेवलप करनी है, इसका ईजिएस्ट तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया था वो ये है कि ये जो हमारे सूटों के पॉलीथीन बैग्स होते हैं, आप बच्चों को वो दें। आप उनको बोलें कि अपने टॉयज इसमें रखो और पहले साथ खुद उसके रखें, उसको दिखाएं कि ऐसे ऐसे करके आपने टॉयज रखने हैं। जब आप बच्चे के साथ खुद आप टॉयज रखेंगे तो बच्चा सीखेगा। आप हमेशा मेरी बात याद रखें कि पेरेंट्स आर द मिरर टू देयर चाइल्ड। वो जो करेंगे बच्चा उसको इमिटेट करेगा। बच्चा कभी किताबों से लर्न नहीं करता, बच्चा हमेशा इमिटेट करता है जो भी माँ बाप कर रहे होते हैं। तो बच्चे वो करके बताएं कि ऐसे अभी हमने बैठना है, सोना है, तो हमने पहले ऐसे पैकिंग करनी है टॉयज की और फिर हमने सोना है। आप देखें आपका बच्चा लर्न करके थक के सोएगा, बजाय अपना दिमाग स्क्रीन टाइम पे वेस्ट करके सोने की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चे के सबसे बड़े जो गुस्से की वजह है और अनडिसिप्लिन होने की वजह ये है कि बच्चे का जो है रूटीन नहीं है। कोई रूटीन बच्चा फॉलो नहीं कर रहा। आप उसको खाना पीना भी दे रहे हैं, हर चीज़ भी दे रहे हैं, पर आपने उसको ऐसा किया हुआ है कि आपने उसको ज़िद करके ही सुलाना है और आपने उसको ज़िद करके ही जगाना है।
तो आप ना करें उसके साथ। जो मर्ज़ी उसकी रूटीन बनाएँ, चाहे रात 10 बजे उसको सुला के आपने सुबह 8 बजे जगाना है वो रूटीन बना लें, या मदर्स का कोई ऑनलाइन काम होता है, ड्यूटीज़ इस टाइप के हैं, आप उसको रात 1 बजे सुला के सुबह 10 बजे जगाना चाहते हैं तो आप वो रूटीन बना लें। जो मर्ज़ी रूटीन बनाएँ, प्लीज़ बच्चों का रूटीन बनाएँ। जब तक आप बच्चों का रूटीन नहीं बनाएँगे, उनकी क्रैंकीनेस कभी दूर नहीं होगी। जब बच्चों का रूटीन होगा तो आप देखेंगे कि वो एक परफेक्ट रूटीन से सो रहे हैं, एक परफेक्ट रूटीन से उठ रहे हैं। जब ये चीज़ होगी तो वो खुशी से सोएंगे और खुशी से उठेंगे। वो थक के सोएंगे, आप देखेंगे उनका वो टाइम होगा वो खुद ही आंखें बंद करके सोने लगेंगे, और जब वो उठने वाला टाइम होगा तो वो खुद ही उठने लगेंगे। यानी आपकी 2 टाइम की मेहनत भी बचेगी। अगली चीज़ ये कि जो मैंने सबसे पहली बात की थी कि आपने बच्चे के साथ एक बड़ी ही मीडियम सी लैंग्वेज रखनी है। ना हर वक्त प्यार वाली लैंग्वेज रखनी है, ना हर वक्त गुस्से वाली लैंग्वेज रखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप बच्चे के साथ प्यार से बात करेंगी तो बच्चे को पता होगा कि माँ बाप अच्छे मूड में हैं, वो आपके साथ हंसेगा, खेलेगा, गोद में आएगा, आपकी लैप में बैठेगा, आपके साथ लाडियाँ करेगा। और जब आप थोड़े से लाउड होंगे तो बच्चे को पता होगा कि मेरे माँ बाप को अब गुस्सा आ गया, मैंने ये वाला काम नहीं करना। हम बच्चे को बिगाड़ते इसलिए कि हम या तो उसके साथ हमेशा ही ऊपर रहते हैं, हमेशा ही लाउड बोलते रहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चा फिर ज़िद्दी बन जाता है, ढीठ बन जाता है। या हम हमेशा ही इतने प्यार से रहते हैं कि हम फिर ज़रा सा लाउड बोलते हैं तो बच्चा फ़ौरन ही डर के रोने लग जाता है, बजाय बात सुनने के। ये बच्चा जो है हमें रो के हमारी जो है वो सिंपैथी लेने लग जाता है। तो आपने बच्चे के साथ बहुत ही मॉडरेट टोन रखनी है, आपने मीडियम लेवल पे उससे बात करनी है। ना आपने हर बात पे उस पर गुस्सा करना है, ना आपने हर बात पे उससे प्यार करना है। एक नॉर्मल टोन में बात करें, ताकि जब मौके की नज़ाकत से आपको गुस्सा करना पड़े तो आप उस पे गुस्सा भी करें, और जब आपको उससे प्यार करना पड़े तो आप उससे प्यार भी करें। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस टॉपिक पर ही होगी कि बच्चों को, जो बच्चे 3 साल के हो गए हैं, 3.5 साल के हो गए हैं और गुस्सा आ गया है, ढीठ बन गए हैं, उनके ये स्टबन जो उनकी एक एट्रीब्यूट डेवलप हो गया है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए और क्या किया जाए उसके लिए। तो मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल का आइकन क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन आए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।